कहानी ईमानदार लकहारा का है। सुंदरनगर गांव में एक बहुत मेहनती लकहारा रहता था, जो लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। वह हर रोज एक पास के जंगल में एक नदी के पास लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह लकहारा नदी किनारे पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नीचे बह रही नदी में जा गिरी। इस पर वह लकहारा बहुत परेशान हुआ और वही पेड़ के नीचे आकर नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। वह बेचारा लकहारा वही नदी के पास किनारे पर बैठकर कहने लगा, हे भगवान, मेरा पूरा परिवार मेरे इस रोजगार के ऊपर आश्रित है और मैं तो कुल्हाड़ी से ही पेड़ की लकड़ियाँ काटकर अपना घर चलाता था। अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूं और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? वह लगातार रो रहा था और कह रहा था, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं तो रोज यहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले जाता था और उन लकड़ियों से जो पैसे मिलते थे उनसे अपने बच्चों का पेट पालता था। अब मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? यह सब बातें उस नदी के विराजमान जल देवी सुन रही थी। उस किसान को परेशान देख जल देवी को दया आ गई। वह अपना रो रहे लकहारे के सामने पानी में प्रकट हो गई। जल देवी उससे कहने लगी, मनुष्य, तुम रो क्यों रहे हो? अपने सामने प्रकट हुई जल देवी को देखकर पहले तो लकहारा हैरान रह गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए देवी से रोते हुए बोला, हे देवी, मैं यहाँ पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक मेरी कुल्हाड़ी हाथों से फिसलकर इस नदी में गिर गई है। मेरी वह कुल्हाड़ी जो मेरा बहुत बड़ा सहारा थे, उससे मैं रोज लकड़ी काटता था और उन लकड़ियों को बेचकर मैं अपने परिवार का पेट पालता था। अब मेरे परिवार का क्या होगा? यही सोचकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। यह कहकर वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी सारी बातें सुनकर जल देवी लकहारे से बड़े ही प्रेम से बोली, हे मनुष्य, तुम परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर तुम्हें देती हूँ। यह कहते हुए जल देवी ने एक नदी में एक डुबकी लगाई और अपने हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई। देवी ने लकहारे से पूछा, मनुष्य, देखो, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उस कुल्हाड़ी को देखकर लकहारा थोड़ा निराश होकर बोला, नहीं देवी जी, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। यह सुनकर जल देवी कहने लगी, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। और देवी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लाकर लकहारे से कहने लगी, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकहारा काफी ज्यादा निराश हो गया और कहने लगा, नहीं देवी जी, यह भी मेरी नहीं है, यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है। लगता है अब मेरी कुल्हाड़ी कभी नहीं मिल पाएगी। लकहारे के मुंह से यह बात सुनकर देखो जल देवी थोड़ा मुस्कुराई और फिर उससे बोली, तुम चिंता न करो, इस बार मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। यह कहकर देवी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार वह लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। लकहारे से कहने लगी, देखो मनुष्य, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जल देवी के हाथों में उस कुल्हाड़ी को देखकर लकहारा खुश हो गया और कहने लगा, हाँ देवी जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है, और खुशी खुशी उस कुल्हाड़ी को लेने के लिए तैयार हो गया। निर्धनता और मुसीबत से घिरे लकहारे की यह ईमानदारी देख जल देवी को बहुत ही प्रसन्नता हुई और वह उससे कहने लगी, हे मनुष्य, तुम बहुत ईमानदार हो और मैं तुम इस पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम अपनी कुल्हाड़ी के साथ साथ यह दोनों सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लेकर जा सकते हो। यह सुनकर लकहारा बहुत खुश हुआ और उसने जल देवी को बार बार धन्यवाद दिया। खुशी खुशी उन तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर ले आया। सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियों को बेचकर लकहारे की निर्धनता भी दूर हो गई, जिससे उससे दोस्त पूछने लगे, यह सब कैसे हुआ? उसके पास इतना धन कैसे और कहाँ से आएगा? उनके बारे में बार बार पूछने पर लकहारे ने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तो नदी की जल देवी ने उसे उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और
अगले दिन लखारे का वह ईर्ष्यालु दोस्त जंगल में नदी किनारे उसी पेड़ पर गया जहाँ उसके दोस्त की कुल्हाड़ी नदी में गिरी थी और वह उस पेड़ पर जाकर लकड़ियाँ काटने लगा। कुछ समय बाद जानबूझकर उसने लकड़ियाँ काटते काटते अपनी कुल्हाड़ी को नदी में डाल दिया और फिर से नीचे आकर जोर जोर से रोने लगा। कुछ ही देर में उसकी रोने की आवाज़ सुनकर नदी से जल देवी प्रकट हो गई और उससे बोली, हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? अपने सामने जल देवी को देखकर वह मन ही मन खुश हो गया, लेकिन परेशान होने का नाटक करता हुआ कहने लगा, देवी जी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, जिससे मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। अब मेरे परिवार का क्या होगा, यह सोच सोचकर मैं रो रहा हूँ। जल देवी का हृदय बहुत कोमल था। उसे परेशान देखकर उन्हें दया आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले रखवाले की तरह ही उन्होंने इसकी परीक्षा लेने की सोची और उससे बोली, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। देवी ने नदी में डुबकी लगाई और फिर कुछ ही पलों में वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसके साथ ही डूबने लगी। मनुष्य जरा ध्यान से उसे देखो, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जल देवी के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी को देखकर वह बहुत खुश हो गई, लेकिन सोचने लगी, मेरे मित्र को तो देखी कई कुल्हाड़ियाँ दी थी, लेकिन मेरे लिए एक ही लाई है, इसकी मैं देता हूँ। उन्हें क्या पता कि मेरी कुल्हाड़ी कौन सी थी। मन में लालच से भरा हुआ चंदेरी बोला, हाँ हाँ देवी जी, ये मेरी कुल्हाड़ी है। उसके मुँह से यह सुनते ही जल देवी को बहुत ही गुस्सा आया और वह नदी के बीच में जाकर कहने लगी, मनुष्य, तुम तो बहुत ही लालची हो, यह तो तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है, फिर भी तुम्हें लालच में आकर सोने की कुल्हाड़ी को देखकर मुझसे यह कहा कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। जल देवी की बात सुनकर लखारे का वह लालची दोस्त बहुत ही शर्मिंदा हो उठा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह देवी से क्या कहे। जल देवी बड़े गुस्से में आगे बोली, तुम्हारे इस लालच की अब यही सजा है कि तुम्हें मैं कोई कुल्हाड़ी नहीं दूंगी। जाओ, तुम ऐसे ही अपने घर वापस जाओ। और इतना कहकर वह नदी में अंतर ध्यान हो गई। अपने लालच के प्रदर्शन से शर्मिंदा हुआ मनुष्य भी अपने हाल पर पछताता हुआ और अपनी कुल्हाड़ी को खोकर वापस अपने घर को लौट जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमेशा सही और सच का ही साथ देना चाहिए। जैसे उस लखारे ने लालच नहीं किया और पूरी ईमानदारी से अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के आगे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को भी मंजूर किया। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी से कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप लोग इसको सपोर्ट से बहुत ही अच्छा चैनल। थैंक यू दोस्तों।